राधे कृष्ण राधे कृष्ण। छठा सूत्र, अनुमान से प्रधान में सृष्टि रचना की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वीकार कर लेने पर भी कोई प्रयोजन न होने के कारण यह मान्यता व्यर्थ ही होगी। अनुमान से प्रधान में सृष्टि रचना की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वीकार कर लेने पर भी कोई प्रयोजन न होने के कारण यह मान्यता व्यर्थ ही होगी। सांख्य कारिका में बताया गया है कि प्रधान की प्रवृत्ति पुरुष को भोग एवं अपवर्ग प्रदान करने के लिए होती है, किंतु उनकी मान्यता अनुसार पुरुष असंग, निष्क्रिय, निर्विकार, उदासीन, निर्मल, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव है। ऐसी स्थिति में उसके लिए भोग तथा उससे विमुक्त होना दोनों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए माना हुआ प्रयोजन व्यर्थ ही है। स्वभाव के कारण जगत में परिणत होने के पीछे कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता, इसलिए यह मानना उचित नहीं है। सातवां सूत्र, यदि ऐसा कहो कि अंधे और पंगु पुरुषों तथा लौह और चुंबक की भांति प्रकृति एवं पुरुष की समीपता ही प्रकृति को सृष्टि रचना में प्रवृत्त कर देती है, तो ऐसा मानने पर भी सांख्य सिद्धांत की सिद्धि नहीं होती। यदि ऐसा कहो कि अंधे और पंगु पुरुषों तथा लौह और चुंबक की भांति प्रकृति एवं पुरुष की समीपता ही प्रकृति को सृष्टि रचना में प्रवृत्त कर देती है, तो ऐसा मानने पर भी सांख्य सिद्धांत की सिद्धि नहीं होती। सांख्य कारिका में अंधे और पंगु का तथा चुंबक और लोहे का उदाहरण देकर बताया गया है कि पुरुष के संयोग मात्र से प्रकृति सक्रिय होकर सृष्टि रचना करती है, किंतु ये दोनों उदाहरण ठीक नहीं है। अंधे और पंगु दोनों चेतन हैं जो बुद्धि का उपयोग करते हैं, तथा लोहे और चुंबक को समीप लाने का कार्य भी चेतन द्वारा होता है। इससे सिद्ध होता है दोनों में चेतन की आवश्यकता होती है जो बुद्धि का प्रयोग करता है, अन्यथा असंभव है। आठवां सूत्र, अंगागी भाव अर्थात सत्व आदि गुणों के उत्कर्ष और अपकर्ष की सिद्धि न होने के कारण भी केवल प्रधान को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। अंगागी भाव अर्थात सत्व आदि गुणों के उत्कर्ष और अपकर्ष की सिद्धि न होने के कारण भी केवल प्रधान को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। जब प्रकृति के तीन गुण अपनी साम्यावस्था में रहते हैं तो उनमें कोई हलचल नहीं होती। हलचल का कारण उनमें विषमता पैदा होना है। विषमता न होने से सृष्टि रचना संभव ही नहीं है। यदि विषमता आ गई तो सृष्टि का कर्म कभी बंद हो ही नहीं सकता एवं प्रलय होगा ही नहीं। यदि पुरुष के कारण शोभ होना मान ले तो पुरुष को असंग और निष्क्रिय नहीं माना जा सकता। इस कारण जड़ प्रकृति को सृष्टि रचना कारण नहीं माना जा सकता। नौवां सूत्र, दूसरे प्रकार से साम्यावस्था भंग होने का अनुमान कर लेने पर भी प्रधान में ज्ञान शक्ति न होने से बुद्धिपूर्वक रची जाने वाली वस्तुओं की उत्पत्ति उसके द्वारा नहीं हो सकती। दूसरे प्रकार से साम्यावस्था भंग होने का अनुमान कर लेने पर भी प्रधान में ज्ञान शक्ति न होने से बुद्धिपूर्वक रची जाने वाली वस्तुओं की उत्पत्ति उसके द्वारा नहीं हो सकती। यदि यह मान भी लिया जाए कि अन्य कारणों से प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो भी जाती है, तो भी सृष्टि में जो कार्य बुद्धिपूर्वक होते हैं वे प्रकृति से असंभव है। जीव, मनुष्य, वनस्पति आदि की रचना बिना बुद्धि के नहीं हो सकती, बल्कि उच्च बुद्धि का ही परिणाम है।
इसलिए भी प्रकृति इनका कारण नहीं हो सकता। 10वां सूत्र, परस्पर विरोधी बातों का वर्णन करने से भी सांख्य दर्शन समीचीन नहीं है। परस्पर विरोधी बातों का वर्णन करने से भी सांख्य दर्शन समीचीन नहीं है। सांख्य दर्शन में कई परस्पर विरोधी बातों का वर्णन है, इसलिए इसे भी निर्दोष नहीं माना जा सकता। जैसे एक और वह पुरुष को असंग और निष्क्रिय मानता है तथा दूसरी ओर उसी को प्रकृति का दृष्टा और भोक्ता बताता है तथा प्रकृति के साथ उसका संयोग बताता है। प्रकृति को पुरुष के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली बताना तथा उसके पार्थक्य के ज्ञान से दुख का भाव बताना एवं उसी को मोक्ष कहना आदि। 6वां सूत्र, अनुमान से प्रधान में सृष्टि रचना की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वीकार कर लेने पर भी कोई प्रयोजन न होने के कारण यह मान्यता व्यर्थ ही होगी। 7वां सूत्र, यदि ऐसा कहो कि अंधे और पंगु पुरुषों तथा लोह और चुंबक की भांति प्रकृति व पुरुष की समीपता ही प्रकृति को सृष्टि रचना में प्रवृत्त कर देती है, तो ऐसा मानने पर भी सांख्य सिद्धांत की सिद्धि नहीं होती। 8वां सूत्र, अंगागी भाव अर्थात सत्व आदि गुणों के उत्कर्ष और अपकर्ष की सिद्धि न होने के कारण भी केवल प्रधान को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। 9वां सूत्र, दूसरे प्रकार से साम्यावस्था भंग होने का अनुमान कर लेने पर भी प्रधान में ज्ञान शक्ति न होने से बुद्धिपूर्वक रची जाने वाली वस्तुओं की उत्पत्ति उसके द्वारा नहीं हो सकती। 10वां सूत्र, परस्पर विरोधी बातों का वर्णन करने से भी सांख्य दर्शन समीचीन नहीं है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।